हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझे ट्विटर और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज हम झारखंड करेंट अफेयर्स के अंतर्गत जानेंगे औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 अर्थात झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021, जिसे हाल ही में कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ झारखंड, यानी झारखंड गठन के बाद जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी है, आइए पहले उसके बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं। झारखंड में त्वरित औद्योगिक विकास के लिए झारखंड औद्योगिक नीति राज्य में लागू की गई थी। झारखंड गठन के बाद राज्य में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 2001 में की गई थी और इसका विस्तारीकरण किया गया था 2011 तक के लिए। झारखंड औद्योगिक नीति 2001 की सफलताओं के बाद झारखंड औद्योगिक नीति 2012 की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई थी। वृहत उद्योग, सूक्ष्म उद्योग तथा लघु उद्योगों अर्थात लार्ज इंडस्ट्रीज, माइक्रो इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के बीच संबंध स्थापित करना इस नीति का मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा आपको बता दें कि झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के उपरांत वर्ष 2016 में औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2016 की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य था राज्य भर में उद्योगों की स्थापना करना, राजस्व पैदा करना, राज्य के बेरोजगारों के लिए रोजगार का सृजन करना तथा प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना एवं अच्छी कानून व्यवस्था और शांतिपूर्ण औद्योगिक संबंधों को स्थापित करना। इस नीति की समाप्ति 31 मार्च 2021 को हो गई है और इसके स्थान पर ही झारखंड में नई उद्योग नीति औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 को झारखंड कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के संबंध में। इसके संबंध में जानेंगे इसका अनाउंसमेंट कब हुआ, इसमें उच्चतम प्राथमिकता किन किन क्षेत्रों को भी दिया गया है, इसका उद्देश्य क्या है और इस पॉलिसी का हाइलाइट्स क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसकी घोषणा कब की गई। झारखंड में नई उद्योग नीति का 6 जुलाई 2021 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। झारखंड में 5 लाख लोगों को रोजगार और 1 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखकर झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 को झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में 6 जुलाई 2021 को मंजूरी दे दी गई। यह नीति 1 अप्रैल 2021 से 5 वर्षों के लिए लागू होगी। नीति में उच्चतम प्राथमिकता की बात करें तो हाई प्रायोरिटी एरियाज जो है इस औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति में, आइए इसके बारे में जानते हैं। इस नई नीति में 5 सेक्टरों अर्थात टेक्सटाइल्स एंड अपैरल, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, एग्रो फूड प्रोसेसिंग एंड मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग पर सर्वाधिक फोकस किया गया है। इसी प्रकार औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत 8 सेक्टरों पर जोर दिया गया है। यह प्राथमिकता क्षेत्र वाले 8 क्षेत्र हैं: स्टार्टअप एंड इंक्यूबेशन सेंटर्स, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ केयर, टूरिज्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ब्रेवरी एंड डिस्टिलरी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के उद्देश्यों को। नीति का उद्देश्य है अनुकूल कारोबारी माहौल बनाना, साथ ही उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा, प्रगतिशील और अनुकूल औद्योगिक संबंध प्रदान करके झारखंड को निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा जगह बनाना। यह नीति एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर केंद्रित है जो झारखंड में स्थित उद्योगों को अभिनव और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाती है। यह नीति से निवेश का द्वार बेहतर तरीके से खुलेगा और राज्य में निवेश के लिए निवेशक आगे आएंगे। आइए दोस्तों अब जानते हैं नीति की खास बातें यानी पॉलिसी हाइलाइट्स। राज्य के एक्सपोर्ट पोटेंशियल को देखते हुए तैयार की गई इस नीति में उद्योगों के लिए किए जाने वाले पूंजी निवेश का 25% इंसेंटिव के रूप में प्रदान की जाएगी। इंसेंटिव के रूप में उद्यमियों को अधिकतम 6.25 करोड़ रुपए तक मिल सकेगा। नई नीति के अनुसार राज्य में लगने वाली माइक्रो इंडस्ट्री के लिए 1 करोड़, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए 5 करोड़ और मीडियम स्केल इंडस्ट्री के लिए अधिकतम 10 करोड़ के निवेश पर इंसेंटिव प्रदान की जाएगी। बड़े उद्योगों के लिए इंसेंटिव प्राप्त करने की अधिकतम सीमा 25 करोड़ रुपए का निवेश आवश्यक होगा। सभी वर्ग की महिलाओं को निवेश पर 5% का अतिरिक्त इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा।
राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 100% स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस वापस करने का प्रावधान भी इस नीति में किया गया है। साथ ही 10 लाख तक के क्वालिटी सर्टिफिकेशन पर होने वाले खर्च का 100% भी बतौर सहयोग राज्य सरकार उद्यमियों को प्रदान करेगी। इसके अलावा नीति में उद्यमियों को राज्य सरकार द्वारा वसूले जाने वाले जीएसटी अर्थात स्टेट जीएसटी में भी राहत देने का नियम बनाया गया है। एमएसएमई को 5 वर्षों तक 100% एसजीएसटी अर्थात स्टेट जीएसटी लौटा दी जाएगी। लार्ज यूनिट को 7 वर्षों तक और मेगा यूनिट को 9 वर्षों तक यह सुविधा मिलती रहेगी। वहीं अल्ट्रा लार्ज यूनिट को 12 वर्षों तक 75% स्टेट जीएसटी वापस की जाएगी। राज्य की नई उद्योग नीति में नए कैप्टिव पावर प्लांट की स्थापना के लिए 100% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अगले 5 वर्षों तक वापस करने की बात इस नीति में कही गई है। उद्यमियों को सभी तरह का शुल्क जमा करना होगा। बाद में उनको प्रावधान के मुताबिक राज्य सरकार राशि वापस करेगी। नई उद्योग नीति की अधिसूचना जारी होने के 2 वर्षों के अंदर उद्योग स्थापित करने पर राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 5% कैपिटल सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा माइक्रो यूनिट्स को 15 लाख तक के निवेश पर 5 वर्षों तक 5% इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी। स्मॉल यूनिट को 50 लाख तक के निवेश पर 5%, मीडियम यूनिट के लिए 1 करोड़ तक के निवेश पर 5% की इंटरेस्ट सब्सिडी अधिकतम 5 वर्षों तक प्रदान की जाएगी। जबकि लार्ज और अल्ट्रा लार्ज यूनिट को 3 करोड़ रुपए तक के निवेश पर 5% की एनुअल इंटरेस्ट सब्सिडी अगले 5 वर्षों तक दी जाएगी। नीति के तहत स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कारपोरेशन का गठन होगा, जो बीमार इकाइयों को फिर से खोलने में सहयोगी होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को कुल लागत पर 25% तक इंसेंटिव मिलेगा। इसके अलावा इन्हें 5 वर्षों के लिए ब्याज पर 5% सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह से माफ हो जाएगी। राज्य में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बनी औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 के लिए अर्थात 5 वर्षों के लिए प्रभावी होगी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।